साहिबजादा मोहम्मद बशीरुद्दीन सियालवी साहिब, जिगर गोशाए शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ सियालवी साहिब, सारे आखो रहमतुल्लाहि ताला अलैह नव्विरल्लाहु मरक़दहु। मुल्तमिस हूँ बड़े अदब से एहतराम से उस्ताज़ुल मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीरुद्दीन सियालवी साहिब, और आपके खताब के बाद इंशाअल्लाह नमाज असर अदा की जाएगी। अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बावाज़ बुलंद बारगाह खैरुल अनाम दंदर हदिया दुरूद सलाम पेश करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल आशिकीन। नागहां साकिन हवाओं में रवानी आ गई, नागहां साकिन हवाओं में रवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। आज जानुए अजल ने सुबह से अंगड़ाई ली, और मुस्करा कर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली। महज़ने असरार कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। बाद अज़ हम्द व सलात आई दी निशिस्त मिलाद मुस्तफ़ा दे उन्वान दे नाल मुनव्वन है, और मैं मुख्तसर वक्त के अंदर हाज़री पेश करने की कोशिश करसा, क्योंकि टाइम बहुत कलील है और नमाज असर का वक्त जा रहा है। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद, आप दी तशरीफ आवरी अल्लाह ताला दा बहुत बड़ा एहसान और इनाम है। इस दे उत्ते जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे अंदर हम्दो सना कीती जाए, शुक्र अदा किया जाए, इतना कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार इनाम बेशुमार नेमता अता फरमाईन, लेकिन किसी भी नेमत के उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान जितलाया नहीं। लेकिन जदों हुजूर की जात में भेजा है, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि जदों मैं अपने महबूब को भेजा है उस वक्त मैं अपने बंदियां उत्ते बहुत ही एहसान फरमाया। तो सरकार दी आमद तशरीफ आवरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एहसान व इनाम है। अगर सरकार ना आंदे फिर सन हिदायत नसीब ना होंदी, कुरान न मिलता, दीन और ईमान नसीब ना होंदा। हजूर दी आमद दा एहसान क्यों है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इनाम क्यों है कि सरकार दी बेसत सरकार दी तशरीफ आवरी दी वजह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सन ईमान भी दिता है, कुरान भी दिता है, और एक खालिक कायनात दा बेहद अद एहसान व इनाम है कि उसने सरकार नू भेज के अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदियां नू शरफत एहसान अता किया है, इंतहाई रिफत अता की है, बुलंदी अता की है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुहाडे कोल मैं अल्लाह दी तरफों नूर आ गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, जाहिरी और हिस्सी नूर जेड़ा सन नजर आ रहा है वो भी सरकार दी जात है, और मानवी और बातनी नूर जेड़ा दिल दी अख नाल नजर आंदा है वो भी सरकार दी जात है। मुफस्सिरीन फरमांदे ने इन्नमा सुम्मिया नूरन लिअन्नहु अस्लु कुल्ले नूरन हिस्सियन व मानवियन। सरकार नूं नूर क्यों आख्या गया है, इस वास्ते कि हर नूर दी असल सरकार दी जात है। खा वो हिस्सी नूर है जेड़ा सन निगाहां नाल नजरां नाल नजर आंदा है, जिवें सूरज नूर है, दुनिया के अंदर जेड़ी चीज भी रोशन है सूरज की वजह तो रोशन है। ये हिस्सी नूर है जेड़ा सन नजर आंदा है, और एक मानवी नूर है कि जेड़ा दिल वाली अख नाल नजर आंदा है।
तो सरकार हर नूर दी असल है, हर नूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू मुस्तनीर हो रहा है और फैज़ हासिल कर रहे हैं। ਜਦੋਂ सरकार की पैदाइश और वलादत के बाद सआदत हुई है, हिस्सी नूर के निजारे किमें होए। सईदा आमना फरमादियन कि जदों सरकार पैदा होए, कद खराज मिन्नी नूर, मेरे बतन तो एक ऐसा नूर खारिज होया है, मेरे बतन तो एक ऐसा नूर निकलिया है, अदाली मिन्हु कसूर शाम, जिसकी बदौलत शाम के महल्लात रोशन हो गए। हजरत सईदा आमना फरमादियन के शाम के महल्लात मेरे उत्ते रोशन हो गए। हालांकि वक़्त केड़ा है, सुबह सादिक दा, अजे अंधेरा है, अजे तक रोशनी नहीं हुई और आप अपने घर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन फरमानियां जदों इस आफ्ताब नबूवत दा नूर मेरी अखां दे उत्ते पिया है, मेरी अखां दे इतनी तेजी आ गई है, इतनी रोशनी आ गई है, मैं अपने घर के अंदर होंदे हुए शाम के महल्लात वेख लें। जदों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया लैके अपने घर हाजिर होंदियां, घर तशरीफ लैके बहदियां, तो कई दिन महल्ले दी औरतां देखदियां रहियां कि हलीमा जदों मक्का तो होके वापस आई है, तो ये कोई दौलत लैके आई है कि इसके घरों मुख्तलिफ किस्म दी रोशनियां अनवार नजर आंदे। तो एक दिन हजरत हलीमा के घर हाजिर होके पुछदियां, ए हलीमा दस ते सही कि तू तो इंतहाई गरीब फकीर और मिसकीन है, असी तेन वेख्या है कि तेरे डीवे के अंदर तेल नहीं होंदा, तेरी छागल के अंदर पानी नहीं होंदा, हुण तू इतनी अमीर हो गई है कि दिन नूं भी उजाला ते रोशनियां नजर आंदियां, रात नूं भी उजाले ते रोशनियां नजर आंदियां, इतना तेल कित्थों लैके आई है, ये चिराग कित्थों आ गए। तो हजरत हलीमा सादिया ने क्या जवाब दिता है? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती तफसीर मज़हरी के अंदर ये अल्फाज नकल कर दें कि हजरत हलीमा सादिया ने फरमाया, मा कुन्ना नहताजो इला सिराज मिन यौमिन अखज़ना हो, जदों दा ए महबूब ए प्यारा ए लाडला साडे घर आया है, सन हुण तेल की जरूरत भी कोई नहीं, असी डीवे बुझा दिते, असी बिजली के कनैक्शन कटवा दिते, जदों सरकार साडे घर आए उदों दा नूर उजाला हो गया। सरकार जदों हजरत हलीमा के घर गए, दिन भी अनवार हैं, रात भी अनवार की बरसात हो रही है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमानियन कि एक दिन मैं कपड़ा सी रही हाँ, सूई गिर गई है, तलाश की मिलती नहीं पई, जदों सरकार तशरीफ लाया मैं वेख्या कि वो जी सूई गुम हो गई है, वो मैन मिल नहीं रही, वो चमकन लग पई और हजूर के चेहरे के अनवार नाल रोशन हो गई। फरमानियन कि वो सूई मैन मिल गई। फतबय्यनतिल इबरतो बिश्वाए नूर वजहे ही, सरकार के चेहरे के अनवार नाल वो सूई रोशन हो गई है तो मैन मिल गई। एक आशिक ज़ार ने इसका तर्जमा हदीस पाक दा इन अल्फाज अंदर कीता है, वो कहता है, सोजने गुम गश्ता मिलती है तबस्सुम से तेरे, सोजने गुम गश्ता मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा, उजाला शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। इसी तरह आप इस तरह हदिया मोहब्बत पेश कर दियन, फरमानियन के एक तुआड़ा सूरज एक मेरा सूरज है, ली शमसुन वलिन नास शमसुन, एक तुआड़ा सूरज है तो एक मेरा सूरज है। फरमानियन शमसी फौका मिन शमसी समाई, मेरा सूरज तुआड़े सूरज नालों उच्चा है, ये ज्यादा रोशन है, ये अंदर अनवार ज्यादा रोशनियां ज्यादा, और तुआड़े सूरज के अंदर वो अनवार तजल्लियात नहीं। मेरा सूरज इतनी बुलंदी से चमकता है, तुआड़ा सूरज इतनी बुलंदी से नहीं चमकता। दलील के है? फरमानियन शमसुन नासे ततला बाद फजरन, तुआड़ा सूरज दिन नूं रोशन होंदा है, रात नूं तो नजर भी नहीं आंदा, रात नूं तारीकी है, अंधेरे हैं। फरमानियन शमसी ततला बादल इशाई, जदों तुआड़ा सूरज गुरूब हो वैंदा है, मेरा सूरज तो उस वक्त भी चमक रहा है, और सिर्फ जाहिर रोशन नहीं कर रहा बल्कि बातन भी रोशन कर रहा है, तारीख दिलां नूं मुनव्वर कर रहा है। और ये आफ्ताब नबूवत है जेड़ा सिर्फ इस जाहिर जहान नूं रोशन नहीं करता बल्कि कब्र दे जहान नूं भी रोशन करता है और मैदान हशर नूं भी रोशन करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदा है, यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात यसआ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिऐमानिहिम, तुसी मैदान हशर दे अंदर ये नजारे वेखसो कि जदों सरकार दी उम्मत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम मैदान हशर दे अंदर आसन, उदों उन्हां दे अनवार उन्हां दे चेहरे दी रोशनाइयां उस सामने फैल रही होसन। दाई तरफ वो जानिब रोशन हुआ सी, हर तरफ नूर उजाला हो सी, मैदान हशर दे अंदर पता चल सी कि सरकार दे गुलाम आ रहे हैं।
सरकार दे गुलाम आ रहे हैं। जिस वक्त लोग वेखसन वो इस तरफ मायल हो वैसन कि उशाकान मुस्तफा आ रहे हैं, ये वो हस्तियां आ रही हैं जिन्हें उस आफ्ताब नबूवत तू फैज हासिल किया है और हजूर दी बार उन्ना गुलामा दी बारगाह हाजिर होके अर्ज करसन उनजुरू ना नक्तबिस मिन नूरिकुम, आज एक नूर दी झलक साडे उत्ते सट छड्डो असी फायदा उठा लवीए। अजे तक सरकार दे गुलाम इन्ना बोलना नहीं, जवाब नहीं देना, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जवाब इरशाद फरमाना है। और वो जवाब के वे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दस दिता है, कुरान दी जीनत बन गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाना इरजिउ वराकुम फलतामिसु नूरा, वापस दुनिया के अंदर जाओ उथु नूर तलाश करो। असी ते आफ्ताब नबूवत भेजा है, असी तो सरकार नु रोशन मुनव्वर करके भेजा है, सिराज मुनीर दी शान नाल भेजा है। तुसी सरकार दे नाल क्यों नहीं लगे, इन्हां दे लड़ क्यों नहीं लगे, इन्हां दे करीब क्यों नहीं होए, इन्हां दी मुहब्बत नाल अपने दिलां नु रोशन क्यों नहीं कीता। दुनिया के अंदर दफा हो और उथु जाके अपना नूर तलाश करो, दुनिया अंदर जाके वेखो नूर तलाश करो। असी तो नूर दा आफ्ताब भेजा है, सूरज भेजा है, उसने सारे रोशन किया है। बिलाल हबशी ने उथु ही फैज हासिल किया है, सुहैब रूमी ने उथु ही फैज हासिल किया है। दूर दराज तो लोग आए और उन्होंने अपना जाहिर भी रोशन किया है तो बातिन भी रोशन। एक गल उम्मुल मोमिनीन ने फरमाई, फरमादन के सरकार जाहिर भी रोशन कर देन बातिन भी रोशन कर देन। ये ओ सूरज है, ये ओ आफ्ताब नबूवत है जिहदे सामने मिट्टी हिजाब नहीं बनती, पहाड़ हिजाब नहीं बनते, ये लिबास बशरी ये हिजाब नहीं बनता, बल्कि जाहिर भी रोशन करता है तो बातिन भी रोशन करता है। जो सरकार मदीने की धरती पर कदम रखे है, मदीने वाले का जोश खरोश किवें दहाई। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं कि अहले मदीना मर्द और औरतां छतें से चढ़ गए, फतफर्रकल गिलमान वल खदम फित तुरुक, बच्चे और जवान गलियां के अंदर दौड़ रहे हैं। फयुनादून या मोहम्मद या रसूलल्लाह, या मोहम्मद या रसूलल्लाह, बच्चे और जवान गलियां के अंदर दौड़ रहे हैं, जलूस कड्डी वदन और ओके कह रहे हैं या मोहम्मद या रसूलल्लाह। और मदीना दी बच्चियां वो दफ बजा के गीत गा के सरकार दी आमद का जश्न मना रही हैं और के कह रही हैं तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वाजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाह दाई। साडे उत्ते बदरे मुनीर तुलू हो गया। पहली दूसरी तीसरी तो चंद इनू हिलाल कहंदे ने, तीसरी तो लैके 12 तक इनू कमर कहंदे ने और 13 14 15 दा चंद इनू बदर कहंदे ने। तो मदीना दी बच्चियां के कह रही हैं तलअल बद्रु अलैना, हिलाल नहीं कह रही हैं, कमर नहीं कह रही हैं, तलअल बद्रु अलैना, साडे उत्ते बदरे मुनीर तुलू होया है। इस वदा घाटी तू ये आफ्ताब नबूवत आया है और इंतहाई रोशन और इंतहाई ताबा चंद साडे उत्ते तुलू होया है और कहंदे ने वाजिब शुक्र अलैना, साडे उत्ते इस नेमत उज़्मा दा शुक्र अदा करना वाजिब है, साडे उत्ते शुक्र अदा करना वाजिब है। कदों तक मा दा लिल्लाह दाई, जदों तक सरजमीन मदीना दे उत्ते कोई भी अल्लाह दा नाम लैण वाला मौजूद है। असी क्यों जश्न मना रहे हैं, खुशियां क्यों कर रहे हैं? सिर्फ आज इस धरती उत्ते नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर सरकार दी आमद का जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां की जा रही हैं और हजूर दी बारगाह के अंदर हदिया अकीदत मोहब्बत पेश किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र बजा लाया जा रहा है। क्यों? ए बारी ताला तेरा एहसान, तेरा इनाम, साडे उत्ते भी इस नेमत उज़्मा का शुक्र अदा करना वाजिब और लाजिम है। कदों तक? जब तक सरजमीन पाकिस्तान उत्ते सरजमीन बरो सगीर पाको हिंद के अंदर साडे उत्ते इनाम एहसान है क्योंकि एक बंदा भी अल्लाह दा नाम लैण वाला बाकी है, असी इस नेमत का शुक्र अदा करदे रहना। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमांदे कि जदों सरकार मदीना आए, मैं यहूद दा आलिम आस, लोगन यहूदी बनावन वाला, मसलक यहूद दी तरवीज करन वाला, मैं वेख्या कि अज वो नबी आ गए, अज उन्होंने दलायल दे नाल कायल करना है, उन्होंने शिकस्त देनी है और इस तरह मुनाजरा करना है, मुजादला करना है, मुकालमा करना है। कहते जदों हुजूर दी बारगाह में आया इस नीयत इरादे नाल मैंने यहूदो नसारा ने तैयार किया है कि जा अज मुनाजरा कर। मैं मुनाजरे वास्ते तैयार होकर जदों हुजूर दी बारगाह के अंदर आया, कहते फतबय्यनतिल इबरतो बिशुआ नूरे वजह ही, जदों हुजूर दी बारगाह के अंदर में आया फिर के होया है? चेहरा वद्दुहा वेख्या, पैकरेपुर नूर वेख्या, सरकार नू वेखदा गया, नूर उजाला हो गया, मेरा जाहिर भी रोशन हो गया ते बातिन भी रोशन हो गया और मैं फौरन हुजूर दा गुलाम ते उम्मती बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसी बुरहान अता फरमाई, फरमांदा कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ए लोगो तुहाडे कोल मेरी दलील आ गई, मेरा पता आ गया है, मेरा एड्रेस आ गया है,
तुहानू हुण जंगलां दे अंदर, झाड़ियां दे अंदर, बियाबानां दे अंदर फिरन की जरूरत नहीं है। तुसी बड़े सरगर्दा रहे हो। कदी तुसी सूरज की पूजा की, कदी चंद नूं तुसी खुदा समझिया, कदी पत्थर तुसी माबूद समझिया, कदी गंगा और जमुना की पूजा की है। लेकिन हुण मेरी बुरहान, मेरी दलील पता और एड्रेस आ गया है। मेरी उस दलील नूं वेखदे चले जाओ, मेरा पता तुहानू मालूम होंदा चला जा। ये ओ बुरहान और दलील हैं। अगर जंगल दरिंदा और जानवर भी अल्लाह की इस बुरहान नूं वेखदा है, फिर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत दा तारुफ उसनूं भी हो वैंदा है और लोगों ने भी अगे वो सरकार का तारुफ करता है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक बड़ा अजीब मजमून कि एक बाबा बकरियां चरा रहा है, एक बिगाड़ आंदा है, बकरी चाह के नस पाउंदा है। बाबा जी ने वेख्या भी बिगाड़ बकरी चाह के लै रहा है, वो भी पीछे भज गया। उसने अपनी बकरी बिगाड़ को छुड़ा ली। बिगाड़ में बड़ा गुस्सा आया है, गुस्से का इजहार कर रहा है। कहता है लकद आमद तो अला रिज़्क़िन रज़क़नीहुल्लाह, मैं रोजी का इरादा किया है, अल्लाह ने रोजी अता की है। सुम्मन तज़ातहू, तू मेरे को खो ली। वो कहता है सुबहान अल्लाह, इन राई तो कल यौम ज़ेबुन यतकल्लम, आज तक किसी भेड़िए नूं इंसानी बोली बोलदे नहीं वेख्या। उस अगू हैरान हो गया कि मैं इंसानी बोली बोल रहा, फसी अरबी जबान बोल रहा। आज जब मिन हाजा, इस तू वड्डी गल दसा तेन हैरानगी वाली। राजुलन फिन नखलात, इस बाग दे अंदर एक ऐसी हस्ती तशरीफ फरमाए, युखबिरुकुम बिमा मज़ा व मा हुवा काइनुन बादकुम, नारे तकबीर, हो चुका है वो भी दस रहे हैं, नारे रिसालत होने वाला वो भी दस रहे हैं। युखबिरुकुम बिमा मज़ा, युखबिरुकुम बिमा मज़ा व मा हुवा काइनुन बादकुम, जो कुछ हो चुका है वो भी दस रहा है और जो कुछ क़यामत तक होने वाला है वो भी दस रहे हैं। मिशकात की हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करने वाले, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। और ये अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस किवें बने, इलम दा फैजान किवें मिल रहा है। हजूर दी बारगाह हाजिर होकर अर्ज कर देन, या रसूल अल्लाह, मेरा हाफजा कमजोर है, मैं निसियान दा मरीज हाँ, सारी रात हदीसां याद करना ते सुबह मैं भूल वैंदियां, मेरे हाफजे दा सामान करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उबसुद रिदाक, चादर फैला, चादर बिछा। उन्हें चादर बिछाई, सरकार ने 2-3 चुल्लू भर के चादर पाए, फरमाया जुम हो इला सदरिक, इसनु अपने सीने नाल ला। अबू हुरैरा ने चादर उठाई, सीने नाल लाई, फरमाना कि जो कुछ हजूर दी जबान तू सुने, जबान हक तर्जमान तू जो सुने वो मेरे दिलो दिमाग नक्श हो गया है, उस तो बाद भूले ही नहीं। फरमाने हाफिज तो मेरे रसूलिल्लाह व्याएन मिनल इल्म, मैं सरकार को इल्म दे 2 खजाने हासिल की थे। अम्मा अहदुहुमा फकत बसस्तहु, एक खजाना मैं तकसीम कर देता है, वंड देता है। और इस वास्ते इन्होंने अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस आख्या गया है कि हदीस से पाक दे इल्म दे ये शहनशाह और बादशाह है। फरमाने एक खजाना मैं तकसीम कर देता है और दुआ मैं तकसीम नहीं कर सकता। अगर वो मैं दसा, अगर वो मैं वंडा लोगन तकसीम करा, लकोते हाजल बलूम, मेरी गर्दन कट दी जासी, गर्दन ला दी जासी। वो केड़ा इलम है जेड़ा हजूर ने पढ़ाया है, तो वो अगे दस नहीं सकते। वो इल्मे असरार है, वो इल्मे बातिन है, अल्लाह और उसके रसूल दे राज हैं। फरमानन कि मैं वो राज अफशा नहीं कर सकता। और आपको कितना एक पता है, कितना एक इल्म है आपको। बुखारी दे हाशी उत्ते ये अल्फाज मौजूद हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रास सित्तीन व इमारत सिबियान। ए बारी ताला सन 60 हिजरी और मनहूस शख्स दे इस तख्ते खिलाफत उत्ते मुतमक्किन होवन तू पहले पहले मैंने इस दुनिया तो उठा ले। यजीद पलीद मैं वेखना नहीं चाहता, वो साल नहीं वेखना चाहता, वो वक्त वेखना नहीं चाहता कि वो वक्त आवे कि यजीद पलीद या बंदा उस पाक तख्त उत्ते पवे। बारी ताला मैं वो साल नहीं देखना चाहता, सन 7 हिजरी तो पहले मैंने उठा ले। अज वो सूरज तुलू नहीं होया तो हजरत अबू हुरैरा दा इंतकाल हो गया। ये इल्मे असरार है, ये इल्मे बातिन है। फरमाने मैं वो जाहिर नहीं कर सकता, अगर मैं वो जाहिर करा मेरी गर्दन ला दी वैसे। कोई अबू हुरैरा फरमाने के बिगाड़ भेड़िया उस बाबा जी ने दसदा पे आज मिन हाजा, इस तू वड्डी गल मैं तेन दसना। राजुलन फिन नखलात, खजूरां दे बाग दे अंदर एक ऐसी हस्ती तशरीफ फरमा है, युखबिरुकुम मा मज़ा मा हुवा काइनुन बादकुम, जो कुछ माजी दे अंदर हो गया है उसकी खबर भी दे रहे हैं, जो कुछ कयामत तक होने वाला वो भी दस रहे हैं। फिर उस दे दिल दे अंदर भी हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। कहता है कि मैंने भी जाना तो चाहिए है लेकिन तू नुकसान कर से। भेड़िया कहता है कि अल यौम अर आहा, आज तेरी बकरियां मैं चरावनियां।
तेन मैं भेज रहा, मैं तेन जमानत दे रहा, तू जा, तेरी बकरियां का नुकसान ना हो सी। अल यौमा अर आहा, अज तेरी बकरियां का रखवाला मैं, उन्होंने निगरानो निगाहबान मैं। बाबा चलता है, हजूर की बारगाह जाता है, हजूर इस्लाम के चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत करता है, जुल्फे वल लैल की ज़ियारत करता है, दाने अलम नशरा का सीना वेखदा है, सरकार दे कलामे मोजिज नुमा नूं सुनदा है, दिल की दुनिया बदल वैंदी, यहूदियत की मुहब्बत खत्म हो वैंदी और इस्लाम का नूर दिल च पैदा हो वैंदा। सुभान अल्लाह। गया कित्थे वे? हजूर की बारगाह च। अपड़िया कित्थे बैठा है? अल्लाह की बारगाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदा है कि मेरे तक आवना है तो मेरी बुरहान, मेरी दलील नूं वेखो। ये हर चीज अल्लाह की बुरहान है। लोग कहते हैं बिस्तर चाह के आंदे साढ़े कोल, कहते हैं अल्लाह वो है जिसने पहाड़ पैदा किए, दरिया पैदा किए, समंदर बनाए। बेशक हर चीज मज़ाहिर फितरत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत उत्ते दलील है, लेकिन एक कामिल दलाइल नहीं। अगर कामिल दलील है तो जाते मुस्तफ़ा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा। लोगों ने सूरज चांद सितारे इन्हां दी पूजा की, पत्थरां दी पूजा की, किसी ने नहीं दस्या कि असी तो खुद मखलूक हाँ, असी खालिक दे दस्ते कुदरत दे अंदर मुसख्खर हाँ, साड़ी इबादत क्यों कर दे हो, सन माबूद क्यों समझते हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दलील कामिल हैं, अल्लाह का वो कामिल पता और एड्रेस हैं कि जेड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तक पहुंचना चाहता है वो दर मुस्तफ़ा ते आए। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। इस वास्ते सहाबा ने जदों कोई मुश्किल पेश आंदी बारगाह खैरुल अनाम दे अंदर आना। अबू हुरैरा ने हाफजा लिया है हजूर को, हजूर इस्लाम ने हाफजा दिता है। बुखारी दी हदीस से पाके एक काली स्याह रंग दी हबशी औरत आई है, हजूर दे पितरेर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अपने शागिर्द नूं दस रहे हैं, अला उखबिरकुम बि इमरातिन सौदा, आज मैं तेन एक काली औरत दे बारे न दसा, रहनुमाई न करा, वो जन्नती औरत है, जन्नत दे बाला खाना दी वो मालिक है। हजरत अता पूछते हैं तुहानू किवें पता है? जन्नत दे फैसले ते मैदान हशर जो होने, जदों मीजान रखा वैना है, नेकी बदी तोली वैनी है, तुहानू किवें पता है? आ फरमानन के ए औरत एक दिन हजूर दी बारगाह दे अंदर आई है और अर्ज कर दी, या रसूलल्लाह इन्नी उसरा हो वा तकशफ हो, मैं मिर्गी दा दौरा पाउंदा है, मैं बेहोश हो के डानी आ, मेरा पर्दा खराब हो जाता है। इस वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला मैंने शिफा आता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, कुरान दी आयत है, उजीब दावत दा इज़ा दान, जेड़ा भी मेरे को दुआ मंगदा है मैं उसकी दुआ नूं कबूल करना। ये सहाबिया औरत ये अल्लाह नूं छोड़ के आई बैठी है, अल्लाह नूं मुंह मोड़ के आई बैठी है, या वो समझ दी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उत्थे मिलदी है जिथे अल्लाह दे वली होवन या अल्लाह दे नबी होवन। सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह वाली निस्बत है। मिन दूनिल्लाह ओ हैं जेड़े अल्लाह को दूर कर देन, गैरुल्लाह ओ हैं जेड़े अल्लाह दी राह तो हटान देन, ओ बुत हैं, ओ तागूत हैं, ओ मुशरिक हैं, ओ काफिर हैं, जेड़े अल्लाह दे वली हैं, जेड़े अल्लाह दे नबी हैं, ओ अल्लाह रब्बुल इज्जत वाली निस्बत रख देन। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, ए महबूब जी ने तुहाडे हाथ दे विच अपना हाथ दिता है, उन्हें तुहाडे हाथ नहीं दिता, मैं अल्लाह दे दस्ते कुदरत दे अपना हाथ दिता। सुभान अल्लाह। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ए महबूब ओ कंकरियां ओ मिट्टी मैदान बदर या गज़वा हुनैन ने जेड़ी सट्टी है ओ तुसी नहीं सट्टी, बल्कि मैं खालिक कायनात ने सट्टी है। मिट्टी चैंदे तो सरकार पयान, सवारी तो लथे आप हैं, मुठ आप भरी है, काफरां दे सट्टी आप है, शाहतुल वजू आप फरमाया है। अल्लाह फरमांदा तुसी नहीं सट्टी मैं सट्टी है। मतलब है कि सरकार दा हर कम हर अमल, सरकार दा बोलना ए अल्लाह दा बोलना, सरकार दा मारना ए अल्लाह दा मारना है, हजूर दी रजा ए अल्लाह दी रजा है और हजूर दी नाराजगी अल्लाह दी नाराजगी। इन्हू मजीद थोड़ा जा मैं समझा देना, चूंकि वक्त बहुत कलील हो गया है और मेरे वास्ते गल बड़ी औखी है कि मैं थोड़े वक्त बोल नहीं सकता, सही तौर पर माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकता, बार कोशिश करना समझावन दी। हजरत उमर हजूर दी बारगाह बैठे, तौरात कोल है, तौरात की तिलावत शुरू कर दी, हजूर महसूस कर रहे हैं लेकिन बोले नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वेख्या है कि सरकार नूं एक काम चंगा नहीं लगा कि हजूर दी बारगाह च बह के तौरात दा मुताला कर, जदों खबरदार किया है साकुलत का उम्मों का अमातरा माँ बेवजह रसूलिल्लाह, उमर वेख हजूर दे रू सरकार महसूस कर रहे हैं। हजरत उमर फौरन हाथ जोड़ के क्या अर्ज कर दें, आऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिह, मैं अल्लाह दी पनाह मंगदा, अल्लाह दे गजब तू ते अल्लाह दे रसूल दे गजब तू। अल्लाह दे रसूल नाराज होए, अल्लाह ते नहीं होया, लेकिन हजरत उमर दा अकीदा के वे, ये सहाबा दा अकीदा है।
ये सहाबा दी सोच है। आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह दी पनाह मंगदा किस तू, मिन ग़ज़बिल्लाह है, पहले अल्लाह दी ज़ात दा जिक्र कीता, मिन ग़ज़बिल्लाह है व ग़ज़ब रसूलिह, अल्लाह दे गज़ब तू और अल्लाह दे रसूल दे गज़ब। मैं तौरात कोई शक दी बिना ते नास पढ़ रहा, मैं ते इस तौरात दे विचों तुहाड़ी शान ना ढूंढ रहा, तलाश कर रहा। हजूर इस्लाम ने फरमाया, ए उमर, लो काना मूसा हय्यन लमा वासिउल्लत तिबाई, आज मूसा ज़ाहिरी हयात दे नाल दुनिया दे मौजूद होंदे वो भी मेरे गुलाम बनदे, उन्होंने भी मेरी गुलामी बगैर चारा ना होंदा। लो बदालकुम मूसा फत्तबातुमूहु व तरक्तुमूनी लदललतु अन सवाए सबील, आज मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया ते ज़ाहिर हो वंजन और तुसी मैन छोड़ के उन्होंने पीछे टुर पंजो, तुसी सारे गुमराह हो। वैसे अल्लाह दे पैगंबर नहीं, नबी नहीं, 70,000 अंबिया उन्हां दी किताब दा दर्स देवन वास्ते आया, लेकिन हजूर फरमादन कि आज मूसा करीम ज़ाहिरी दुनियावी हयात दे नाल दुनिया ते आवन, मैन छोड़ के उन्हां दे पीछे टुरो, तुसी सारे गुमराह हो। वैसे क्यों? हजूर ने फरमाया कि हुण मेरी इत्तिबा तो बगैर अंबिया नूं भी कोई चारा नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, फत्तबिऊनी, इन्हां दसो कि मेरी इत्तिबा करो। तुसी मुहिब होवन दे दावेदार हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत नाल मोहब्बत करदे हो, अगर इस दावे दे अंदर सच्चे हो, फत्तबिऊनी, मेरे निशाने कदम ते चलो, मेरे नक्शे पार तलाश करो, मेरी चौखट ते जबा फरसाई करो। जदों मेरी चौखट ते पहुंच वैसो, मेरी जात नाल ताल्लुक बना लैसो, तुसी वासिल इल्लाह हो वैसो और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात तक पहुंच वैसो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहाडा मुहिब बन वैसी, तुहानू अपना महबूब बना लैसी। तो वो औरत हुजूर दी बारगाह अर्ज करदी, या रसूल अल्लाह, मेरी के दौरा पाउंदा है, ढांदियां बेहोश होंदियां ते सतर खराब होंदा है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर सबर करनी है अल्लाह ताला जन्नत देसी है, और अगर चाहनी है तो दुआ करना बीमारी ठीक हो। वैसे सरकार इख्तियार दिता है कि दो चीज़ां जो एक लै वन। और सैयद आला हजरत के फरमादन मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, गुरबे बहा दिए। आई किस वास्ते आई? बीमारी ठीक करावे। सरकार दे के रहन, फरमादन जन्नत लैनी है या बीमारी ठीक करावनी। बुखारी दे अल्फाज के लेने ही, सरकार इख्तियार दे रहे हैं। सरकार को अपने को इख्तियार कोई नहीं, अगे के देंदे बन। जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक नहीं। किताब की इबारत, अल्लाह के चाहने से सब कुछ होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, किसी से कुछ ना होने का यकीन, ये सहाबा दी तौहीद है। सहाबिया ने हुजूर फरमा रहे हैं, ए माई जन्नत लैनी है या बीमारी ठीक करावनी है? फिर कुर्बान जाइए उसकी अजमत दे, उसकी शान तू। वो अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह, बीमारी ते सबर करसा, तकलीफ ते सबर करसा, मैं जन्नत दा वारिस बना दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला तन जन्नत देसी अता करसी। जदों सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, इंतकाल रजिस्ट्री मिल गई है, हुण अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह, दौरा पाउंदा, ढानियां बेहोश होनियां ते सदर भी खराब हो जांदा है। सदर तो ना खराब होवे। हजूर ने फरमाया कि आज तू बाद तेरा सदर भी खराब ना हो सी। अगर हजूर को इख्तियार है कि कोई ना, एक और हदीस अर्ज कर देवा, मिशकात शरीफ की हदीस से पाके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे महबूब सहाबी फरमाने दिन रात हजूर दी खिदमत करदास, हजूर दी चौखट ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरवाजे ते सिर रख के सौंदे हैं, सिराने ना लेके सौंदे, गद्दे ते ना सौंदे, डबल बेड ते ना सौंदे, हजूर दी चौखट ओनू सिराना बना के कि गहरी नींद ना आवे, सरकार बेदार होवे तो पता ही ना लगे। ये बेअदबी है, गुस्ताखी है। इस तरह खिदमत करने वाले दिन और रात हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात खिदमत कर रहे हैं तो सरकार ने फरमाया, रुबिया मांग, साल रुबिया मांग, मैं तेन देना। हजूर ने फरमाया मांग, मुतलकन फरमाया। उन्हें फिर मंगया के वे, वो अर्ज कर, असअलो का मुराफका फिल जन्ना, या रसूलल्लाह तुहाडे वाली जन्नत के अंदर तुहाडी खिदमत दी सआदत मंगदा। हजूर ने क्या फरमाया, सल। यदा तर्जमा सारे ने अपने साढ़े हैं शारहीन या मुखालिफीन हैं, सारे ने माना के कीता है, यह गल तुसीं याद रखनी है। हजूर ने फरमाया सल, ए रुबिया मंग, दामन तलब फैला, झोली अड, मैं तेन अता करना। तेरा दामन मुराद तेरी मैं गोद विच पाना। तेरा मतलूब के वे, मंगदा के वे? सल दा माना के वे, ए उतलुब मिन्नी हाजतन, मेरे को अपनी हाजत तलब कर। ए उतलुब मिन्नी हाजतन, मेरे को अपनी हाजत मंग। सिर्फ या अल्लाह मदद नारा न ला, बल्कि नाले भी आग,
या अल्लाह मदद या रसूलुल्लाह मदद। अल्लाह दी मदद है जाती लिहाज नाल, रसूलुल्लाह दी मदद है अल्लाह दी अता दे नाल। तो सरकार दे सारे कमालात ये अताई हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कोई कमाल अताई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाना किसी ने अल्लाह नू अता नहीं कीतियां। अल्लाह ताला जाती तौर ते मालिक है और सरकार अल्लाह दी अता नाल मालिक है। ते सहाबी रसूल नू सरकार ने फरमाया सल ए रुबिया मंग, ए उतलुब मिन्नी हाजतन, तेरी जेड़ी हाजत है मंग मेरे कोल। नबी अलैहिस्सलाम ने इख्तियार दिता है मंग। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी 10वीं सदी हिजरी दा अजीम मुहद्दिस है, वो कहंदा है अज इतलाक सवाल कि फरमूद सल ए बेखा व तखसीस न कर मतलूब खास मालूम शवद के कारे हमा बदस्तो हिम्मत करामत ऊस हर के खहद हर किरा खहद बिइज़्ने परदगार खुद बदेहन। कि इस तू पता लगदा है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल ऐसे आबी मांग जो लेना ही 10 मैं तन अता करना। इस तू पता लगदा है सरकार ने मुतलक साल दा लफ्ज फरमाया है, ये नहीं फरमाया पैसे लेने ते ले ले, दिरम ले ले, सोना ले ले, चांदी ले ले, गुलाम मांग ले, लौंडी मांग ले। किसी चीज का सरकार ना नहीं लिया बल्कि इख्तियार ओनू सौंप दिता है कि तेन इख्तियार है जो चाहना है मांग मैं तेन अता करदा। वो कहंदे कि इस तू पता लगदा है सरकार कौनैन दे दोवां जहान दे मालिक मुख्तार और माजून हैं, जिन्हों जो चाहे सरकार अता। हर के खाहद हर किरा खाहद बिइज़्ने परदगार खुद बदेहन, जिसनु जो चाहंदन जितना चाहंदन अल्लाह दी अता नाल देंदन। सहाबी मंगया के वे हजूर वाली जन्नत, उस जन्नत के अंदर खिदमत का एजाज मंगे। सरकार ने फरमाया तू उदे किते टुर गया है, दुनिया की गल कर, तू उदे किते जा रहे हैं। हजूर ने फरमाया आवा गैरा ज़ालिक, इस तू कोई चंगी शय कोई बेहतर चीज नजर आंदी है तो भी मंग ले। औ दा लफ्ज अरबी के अंदर अहदुल अमरैन वास्ते होंदा है। आओ दो चीज़ें हैं, एक ले ले या दुई ले ले। और आवा बेहतर तरफ रहनुमाई करता है कि इस तू चंगी इस तू बेहतर। हजूर ने फरमाया आवा गैरा ज़ालिक, इस तू कोई अच्छी चीज कोई चंगी चीज तेरे ज़हन च आंदी आज ओ भी मांग मैं तन अता करना। सहाबी रसूल दा इम्तिहान है, उन्हें भी इम्तिहान पास किया है। उन्हें नहीं आखे हुण नाल मैंने पैसे भी देओ चा, हुण मैंने लौंडी या गुलाम देओ चा, हुण मैंने फलानी जमीन का इंतकाल देओ चा। वो कहते हैं होवा ज़ाका या रसूलल्लाह, कोई से तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। सुभान अल्लाह। तुझ से तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हुजूर सैयद आलम वसल्लम दी शान और अजमत वो मुकदी नहीं, लेकिन टाइम के अंदर वसत नहीं। नमाज असर जा रही है, हजूर का फरमान है जेदी नमाज असर रह गई इंज समझे मेरे बच्चे भी हलाक, बीवी हलाक, माल भी हलाक, हर चीज हलाक हो गई। इस वास्ते एक नमाज जड़ी है इसका सरकार दो आलम वसल्लम ने इतनी ताकीद फरमाई है, नमाज की मुआवजत किया करो। नमाज पढ़ना भी ये हुजूर दी आमद का जश्न है, रोजा रखना भी हुजूर दी आमद का जश्न है कि हुजूर आयन ते सन नमाज मिली, सरकार आयन ते कुरान मिला है, सरकार आयन ते रोजा मिला है, शरीयत मिली है। ये शरीयत नूर है जेड़ा सरकार ने सन दिता है, अल्लाह रब दी तरफों फैजान ये तकसीम किया है। असी ओनू सीने नाल लावना है, उस शरीयत ते अमल करना है। साडी कब्र भी नूर बननी है, हशर भी नूर बनना है। अल्लाह ताला तुहाडा ते मेरा आमना कबूल फरमाए, जरिया निजात बनाए। वमा अली अल बला।